हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा मित्र में। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैंने 35 सेकंड में सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन को 45 सेकंड में, इसी तरह से इस क्वेश्चन को 7 सेकंड में सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को 36 सेकंड में सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को 48 सेकंड में सॉल्व किया है। तो अब इसी तरह से आप भी इन क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्मार्ट अप्रोच रहेगी उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक आदमी क्या है, एक आदमी अपनी धनराशि का 20% खो देता है। शेष राशि 25% खर्च करने के बाद 480 रुपये शेष बचता है। उसकी मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उसके पास एक्स धन है, 20% खो देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 में से एक भाग खो दिया तो बचा कितना, 4/5। फिर शेष राशि का 25% खर्च कर देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। 4 में से एक खर्च कर दिया तो कितना बचा, 3/4। और ये कितना बचा है उसमें, 480 बचा है। 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 18, 16 पंचे 80। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 के पहले 25 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को मुझे करने में टाइम लगा 1 मिनट 34 सेकंड, लेकिन आप इसे मुश्किल से 30 सेकंड में उड़ा देंगे। तो करना क्या है कि देखो, 3 के गुणज यानी कि जो संख्या होगी 3 गुणा 1 पहली होगी, उसी तरह से 3 गुणा 2, उसी तरह से 3 गुणा 3 तीसरी संख्या होगी, और ऐसे ही ऐसे कहाँ तक जाएगी, 3 गुणा 25 तक जाएगी। हम इसमें से करेंगे क्या, हम इसमें से 3 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास जो संख्या बचेगी 1+2+3 ऐसे ही 25 तक बचेगी। क्योंकि n नेचुरल नंबर का जो क्या होता है, सम होता है, मतलब कि जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1। तो क्योंकि संख्या है 25 तो 25, और यहाँ पर 2 भी होता है। तो क्योंकि संख्या कितनी है 25 गुणा 26/2, तो यहाँ से निकल के आया 13। यानी कि संख्याओं का जो योग है वो निकल के आया 25 गुणा 13, क्योंकि 3 25 गुणा 13। क्योंकि हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो हम 25 इसमें भाग दे देंगे, और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। ऑप्शन नंबर ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 9.6 का अनुपात दिया है 16.8, और उसके बाद प्रोपोर्शनल दिया है 18, और हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो करेंगे क्या, हम पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। हम लिखेंगे 96/16/8, क्योंकि 18 के बाद हमने दशमलव हटाया तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, अपॉन में एक्स। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। 12 से काटेंगे तो बचेगा 15। 15 का जब 21 में गुणा करेंगे, 15 एकम 15 बचा एक, 15 दूनी 30 हो जाएगा 31। क्योंकि हमें एक अंक बाद दशमलव भी लगाना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, 4 सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखो भाई कितना टाइम लगा, 1 मिनट 43 सेकंड लग गए, लेकिन आपको बताऊंगा यार कैसे करना है। तो एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसमें इकाई दहाई सैकड़े का अंक का जो अनुपात है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक कहाँ आता है इस तरह, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का। तो इकाई का अंक 2 है, और दहाई के अंक में क्या होता है, दहाई के अंक में भाई 0 आता है, और सैकड़े के अंक में 2 0 आता है। यानी कि संख्या कितनी बनी, संख्या बनी 432। ठीक है, और इसके अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि 2 इस तरफ आ जाए, 3 इधर और 4 इधर जाए, तो इनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, 6 6 6। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 1332 को। क्योंकि 666 को अगर हम 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2। और हमसे कहा क्या गया है, 3 अंकीय संख्या और उसको पलटने पर जो संख्या बन रही है उसके अंकों का धनात्मक अंतर।
यानी कि 432 और 234 को घटाने पर कितना आएगा? 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। 2 में से 3 मतलब कि यहाँ पे 9, 198, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, हाथ से लाइए 9 दूनी 18, 19 के 9, हाथ से ले 2 और 1 3, 396 दिख रहा है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैंने 7 सेकंड में उड़ाया है। करना क्या रहता है, जब भी आपसे कहा जाए x प्लस में 1/x इक्वल में 5 और एक्स स्क्वायर निकालना हो तो करते क्या है कि जो भी हमें संख्या दी हुई है के स्क्वायर माइनस का 2 कर देते हैं। यानी कि 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में से 2 घटा 23। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन है एल और एम दो समांतर रेखा है, एल और एम दो समांतर रेखा है, एक्स प्लस 2y का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो क्योंकि ये पूरा एंगल होता है 180 का, तो यहाँ पर भी एंगल 180 है। 60 दिया है तो बचेगा कितना? 120। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, यानी कि बाई की वैल्यू निकल के आई 120। क्योंकि यहाँ पर भी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 का। 180 में से 105 गए तो कितना बचा? 75, यानी ये वाला एंगल 75 बचा। और 75 का ही एकांतर कोण कितना है? तो एक्स की वैल्यू निकल के आई 75, यानी कि एक्स की वैल्यू अपनी निकल के आई 75 और वाई की वैल्यू निकल के आई कितनी? 120। और 2y पूछा है, यानी कि 240 प्लस में 75। तो 5 7 3 10 11 की एक, हाथ से ले 2 और 1 3, 315। ऑप्शन नंबर 4 है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या है? दिन की एक विशेष समय पर सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा और 6 फीट लंबा व्यक्ति 4 फीट की परछाई बनाता है, जबकि उस व्यक्ति के आसन स्थित एक खंभा 36 फीट की परछाई बनाता है। यानी कि देखो समझो इसे कि एक 6 फीट लंबा व्यक्ति है, उसकी जो परछाई बनी उसकी लंबाई 4 फीट। तो अगर परछाई 36 बन रही है तो उस व्यक्ति की जो हाइट है वो बतानी है। तो सिंपल सा देखो, इसका और इसका रेशियो कितना है? 4×9 = 36। तो इसका और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 9×6 = 54, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी 54। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। इससे ही अब तक का रेलवे का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से पढ़ो। आलेख वर्ष 2010 में विभिन्न परिवहन साधनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताओ। बाइक, क्योंकि बाइक के ऊपर दिख रहा है कितना? 300, और मेट्रो के ऊपर दिख रहा है 150। 1:2। कौन सा ऑप्शन है भाई? हमें तो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, बस टिक करके निकल लो तुम। अगला देखो, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है भाई, अल्टरनेट डिजिट का जो योग है या तो वो 0 आ जाए या फिर ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से भाग हो। तो 9 और 10 और 3 13, 13 के 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18। 2 और 8 10 और 6 16, 18 में 16 जाएगा, 2 से डिवाइड 11 से कट जाएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना नहीं हो पाएगा। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 7 और 2 9, 9 और 6 15, नहीं कटेगा। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। ठीक है, 2 और 6 8, 8 और 6 14। यहाँ पे हमारा जो गया है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है भाई कि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 11,000 रुपए 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा? तो देखो 4% की दर पर 4 + 4 प्लस में 4×4/100, 4 और 4 हो जाएगा 8.16 गुणा में कितना? क्योंकि ब्याज दर बनेगी जी, और इसमें गुणा होगा 11 एक जीरो का। क्योंकि जब भी किसी संख्या में 11 से गुणा करते हैं फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम रहता है। तो बस देखो पहले 6 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 6 लेकिन लास्ट में 8 नहीं है, इसमें 6 है लास्ट में 8 है बस।
टिक करके निकाल लो भाई। अगला देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, कि 4 किलोमीटर, एक कार 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, उसकी औसत स्पीड बताइए क्या होगी। तो ये मेरा स्क्रिप्ट क्वेश्चन है जो कि मुझसे नहीं बना था। कारण क्या था कि मैं समझ नहीं पा रहा था 3 किलोमीटर की दूरी किस तरीके से। तो ये है कि 3 किलोमीटर, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि 3 किलोमीटर की दूरी पहले 10 की स्पीड से चला, फिर 3 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से, फिर 30 की, फिर 40 से। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस निकल के आया था वो निकल के आया 12 किलोमीटर। अब बारी थी टोटल टाइम निकालने की, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, स्पीड है 10, तो यहाँ से निकलेगा 0.3। उसी तरह से डिस्टेंस है 3, स्पीड है 20, तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा कितना, 20 करेंगे 3 एकम 3, नहीं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5। उसी तरह से 3 घटे में करेंगे 30, तो कितना 0.1। अब चौथा डिस्टेंस यानी कि 3/7, तो कितना निकलेगा, दशमलव लगाया, एक जीरो लगाया, ठीक है, एक जीरो और लगाया, 6 पंचे 30। अब तो इन जब हम चारों को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा अपना क्या, टोटल टाइम। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 की जीरो, हाथ से लाए 1, 6 7 8 और एक, नहीं नहीं, 3 4 5 और एक 6, यानी कि 0.6 हमारा जो है टोटल टाइम आ गया, टाइम आ गया। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 12/में 0.6। काटेंगे 2, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो अपना तीसरा है वो वही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है भाई कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन और लघुत्तम समावर्तन इतना इतना है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल की बात की जाए तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वही उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 7 15 35 की 5 हाथ लाई थी, 7 चौके 28, 29 का 30 की 1 हासिल आई 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, यानी कि 1751। ऑप्शन नंबर 4 को भाई टिक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 की घात 3 गुणा में -9 की घात 0 गुणा में 3 की घात 3 का मान बताइए क्या होगा। तो देखो, वैसे ये सवाल 2024 के हैं इसलिए आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पे जो ट्रेंड है वो काफ़ी बदल गया है और अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन से करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। जब भी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, और 3 की पावर हो जाएगी 3 मतलब 27। 8 सत्ते 56 की 6 यहाँ से लाई 5, और 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि 216। ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, देखो मुझसे ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया था 1 मिनट 13 सेकंड का टाइम खाने के बाद, ठीक है, लेकिन आप नहीं करना है ऐसा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए अकेले एक कार को 6 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी कार को 8 दिन में पूरा करता है, ई और बी इसे 32 दिन में पूरा करते हैं। बस यहीं पे मुझे मिस्टेक हो रही थी पढ़ने में। ई और बी इसे 3200 रुपये में पूरा करते हैं, सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में कार पूरा किया। यानी क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में करता है, ए बी और सी मिलकर उसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। इस टाइप से था क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे 24, 6 चौके 24, 8 हम 8 16 8 3 24 और 13 8 24। यहाँ से ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि जो सी की इफिशियंसी है वो आ गई 1। ठीक है, अगर देखो एक चीज है कि अगर जो डे है, काम करने के दिन है, अगर वो कांस्टेंट हो ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो जो वेजेस होता है यानी कि जो धन का वितरण होता है, मजदूरी दी जाती है,
वो इफिशियंसी की बराबर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल एफिशिएंसी है वो 8 है, क्योंकि सभी लोग 3 ही दिन काम कर रहे हैं। तो 8, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3200 रुपये को। तो 8 चौके 32, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 400। और सी के द्वारा काम कितना किया जाता है भाई, एक यूनिट, तो एक की वैल्यू 400। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है अपना वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो एक दुकानदार देखो 5 और 4 की दो क्रमिक छूटे देता है, तो क्रमिक 5 + 4 माइनस में 5 × 4। अरे यार 2 बना दिया भाई यार, 4 करना है इसको, बटी में 100। 5 और 4 9, 9 में से समलब कितना, 5 दूनी 5 चौके 20। 9 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे भाई जे। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्रिभुज की भुजाएं इतनी दी हुई हैं, 5 7 और 10 दी हुई हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे जो होता है कुल भुजाओं का योग बटे 2। यानी कि 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 10 22, 22 का 11। एस की वैल्यू आ गई 11। जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस, फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस कोष्टक में एस माइनस सी यानी कि पहली भुजा, फिर एस माइनस बी दूसरी भुजा, और एस माइनस सी मतलब कि तीसरी भुजा। ठीक है, एस की वैल्यू है 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 11 में से जब 10 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से 2, रूट के अंदर 2 है, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 11 छक्के 66 यानी कि 266। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। देख रहे हो भाई 2024 में कंपटीशन का लेवल क्या था, और आज के टाइम पे कितने हैवी हैवी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक टैंक में पानी बहता है जिसके आधार के आयाम 20 मीटर गुणा में 150 मीटर दिए गए हैं। पानी 1.5 मीटर गुणा में 1.25 मीटर आयाम वाले आयताकार पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहता है। 2 मिनट तक बहने के बाद उसको कितना समय लगेगा, समय बताना है अपने मिनटों में। बस यही पे मुझसे गलती हो गई थी, स्किप किया हुआ मेरा क्वेश्चन है, 3 मिनट का आ गया था। कारण क्या था कि इसमें मिनट मिनट पर ध्यान नहीं दिया मैंने, टाइम मिनट में दिया। तो करने क्या होता है 20 गुणा में 150, क्योंकि जो हमसे टैंक कहा जाता है हम उसको एक घनाभ के आकार का मान लेते हैं, और घनाभ के आकार का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मान लीजिए ये दो भुजाएं दी हुई है 20 और 40, ये लंबाई दी है, और कहा जाए कितना भर रहा है 2 मीटर, तो हमने इसकी ऊंचाई मान ली। अब जब भी हमसे कहा जाए किसी पाइप में से पानी बह रहा है, तो हम पहले उस पाइप का क्षेत्रफल गुणा जो स्पीड दी गई है और समय, इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें उसका आयतन है वो मिल जाता है। ठीक है, तो हम 20, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, और इंटू में टी के कितना टाइम लगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 100। इसको काट दिया तो 100, क्योंकि 2 दशमलव काटा है हमने, 2 जीरो लगाए। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। ठीक है, अब हमने इसको काटा, 4 से काटा, 4 × 5 = 20, क्योंकि पचम 25। अब इस 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 20, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, इस 5 से काटा तो 40 × 4 × 2 है 18। ठीक है, 4 दूनी 8, नहीं नहीं, 4 4 दूनी 8, 8 × 4 = 32 यानी 320 गुणा में 18 इक्वल टू में टी। यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में दिया है, सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट के 0 से 0 कटा, 6×3 = 18, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9,
यानी 96 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर दूसरा दिख रहा है। आप कहेंगे तो ठीक है, बस इसको टिक करके निकल लो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत 150 है। उनमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़कर चला जाते हैं, और उनके स्थान पर 5 अन्य विद्यार्थी आ जाते हैं जिनकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। कक्षा में शामिल उनकी नई ऊंचाई बताइए क्या हो जाएगी? आप इसको आराम से पढ़ लेना फिर देखना, ठीक है। तो संख्या है 5, पहले थी 156, बाद में हो गई 146, 5 हम 50, फर्क कितने का है? 50 का है। वो टोटल कितने हैं? 50। यानी कि वृद्धि कितने की हो गई? 1 की हुई। किस पे? 150 पे 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 151। भाई बस ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर। मान लीजिए एक संख्या ये है, ए का 4 गुना बी के 5 गुने के बराबर है। यहां से ए संख्या ए का 5 गुना, ऐसा कह रहा है, पढ़ने में मिस्टेक हुई। एक संख्या का 5 गुना यानी 5a बराबर 4b, ठीक है। ए अपॉन बी यहां से कितना निकला? यहां से निकला 4/5, क्योंकि दोनों संख्या हैं। 4 और 5 का योग कितना हो गया? 9। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36 को, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी? 5 चौके 20। पहला ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे ठीक है। तो बस आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, जो मेरे खा गया भाई 2 मिनट, लेकिन आपके नहीं खाने दूंगा। जब भी कहा जाए क्वेश्चन में 3 देखो, एक व्यक्ति कुछ संतरे 3 रुपए प्रति रुपए की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 2 रुपए प्रति रुपए की दर से खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति दर्जन में कितने रुपए कितने के भाव से बेचने पड़ते? तो देखो, जब भी कहा जाए कि 3 संतरे 2 संतरे, तो सबसे पहले इन तीनों दो का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 संतरे आ जाएंगे। तो मान लीजिए 1 रुपए प्रति दर्जन की दर से 3 संतरे कितने रुपए की होंगे? आप कहेंगे 1 रुपए की। तो हम कितने मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि 6 संतरे खरीदे हमने, तो 6 संतरे का मूल्य कितना आ गया? यानी कि प्राइस कितना आ गया? 2 रुपए, ठीक है। उसी तरह से 1 रुपए प्रति दर्जन, 1 रुपए प्रति संतरे की दर से 2 संतरे कितने की आएंगे? आप कहोगे 1 रुपए की, लेकिन हमने खरीदे कितने? 6 संतरे। 2 की जगह 6 खरीदे तो कितने के आए? 3 रुपए के। यानी कि 3 रुपए और 2 रुपए, यानी कि टोटल हमने जो संतरे खरीदे 12 संतरे, तो वो कितने के आए? वो आए 5 रुपए के। और 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कोई चीज 5 की खरीदी तो उसे हम 6 में बेचेंगे। तो क्योंकि हमने 5 में ये दर्जन संतरे खरीदे तो हम इन्हें 6 में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इनमें, लेकिन क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एडवांस अप्रोच की बात की है कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही आगे भी हम सॉल्यूशन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।